हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि अब जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, दिन दुगनी रात चौगनी करें। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। तो हो गई है दोस्तों एक नई वीडियो की शुरुआत। बनी रही है हमारे वीडियो में एंड तक। वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो शुरू हो रहा है सुबह के 8:30 बजे। तो आपको मैं टाइम दिखा दूँ कितना टाइम हो रहा है सुबह के। देखिए टाइम दिख रहा होगा तो 8:40 हो रहे हैं, 8:40। थोड़ी सी इसकी लाइट तेज कर दूँ तो अब दिखेगा। ये देखिए 8:40 हो रहा है। इस टाइम से आज का मैं अपना वीडियो शुरू कर रही हूँ और बने रहिए एंड तक वीडियो में। और सुबह की रात में आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, रात भर बारिश हुई है। बारिश की वजह से देखिए मेरे कपड़े सारे जो हैं गीले हो गए। ये देखिए रात में मैं उठाना भूल गई तो ये सारे कपड़े जो हैं इस तरीके से ये गीले हो गए हैं। सूखे थे, ये कल मैंने धो के डाले थे। ये देखिए ये सारे कपड़े जो है ये गीले हो गए। इधर मेरे कपड़े सारे गीले हो गए और इधर ये कपड़े जो है धोने को पड़े हैं। ये कपड़े हैं जो धोऊँगी, अभी सर्फ में भिगाऊँगी। और इधर हमारा जो है चाय नाश्ता हो गया है, तो इन कपड़ों को मैं सबसे पहले भिगा दूँ सर्फ में। जैसे कि आज सुबह के नाश्ते में चने की चाट थी और चाय थी, तो मैंने चने की चाट और चाय के से नाश्ता कर लिया है। तब उसके बाद काम में लग गई हूँ, क्योंकि काम करने के लिए उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो इसी वजह से सुबह पहले मैंने चाय नाश्ता और बाकी के सुबह वो काम जो होते हैं झाड़ू पोछा और साफ़ सफाई ये सब कर लिए हैं। बच्चे अभी सो रहे हैं, जब सो के उठेंगे तब फिर अंदर का काम करूँगी। तो पहले अभी ये कपड़े भिगा दूँ सर्फ में, भीग जाएंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि मौसम अभी खुला है। रात में तो पूरी रात बारिश हुई है, 1 मिनट के भी लिए रात में बारिश नहीं मतलब रुकी है। बारिश खूब अच्छी हुई, तगड़ी हुई है। इधर कई दिन से बारिश अच्छी हो रही है, तगड़ी कि कभी दिन में अगर पूरे दिन बारिश होती रहेगी तो रात में खुलेगा, रात में खुले बारिश होगी तो सुबह को निकल जाएगा। तो अब कल रात में भी ऐसे ही रात भर पानी बरसा है, पर सुबह फिर कल धूप निकल आई थी। यानी परसों रात को रात भर बारिश हुई है, सुबह धूप निकली। आज भी ऐसे ही पूरी रात बारिश हुई है और सुबह धूप निकल आई। तो यही सोच कर पहले मैं कई कपड़े धो के डाल दूँ ताकि वे सूखते रहेंगे। तो यहाँ पे कपड़े धुल गए हैं। बीच में साथ में मैंने चने की दाल बॉयल करने के लिए रख दिया है कि चने की दाल साथ में बॉयल हो जाएगी। जल्दी से फिर खाने की तैयारी करेंगे, खाना फिर उधर बनता रहेगा, इधर चने। हे भगवान जी, जल्दी से मेरे कपड़े सुखा देना, जल्दी से मेरे कपड़े सूख जाए तो अच्छी निकाल देना, ताकि मेरे सारे जो कपड़े पड़े हैं अच्छे से सूख जाए। अभी गीले हैं, बस 1 घंटे की धूप निकाल देना, मेरे कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। रात भर तो बारिश होती रही है, पर अब दिन में मत बरसना तब तक मेरे कपड़े ना सूख जाए, क्योंकि बारिश में कपड़े जो है सूखते नहीं हैं, बहुत टाइम लगता है सूखने में। तो 2 दिन से मतलब रात में बारिश हो जाती तो दिन में धूप निकल आती है। तो यही भगवान से मैं कह रही थी कि भगवान धूप अच्छी निकाल देना ताकि मेरे कपड़े सूख जाए। बहुत मेहनत लगती है, हफ्ते में 1 दिन कपड़े मैं धोती हूँ। पूरे घर के सारे कपड़े होते हैं, बच्चों के, मेरे और चादर वगैरह सारे कपड़े एक हफ्ते में मैं धोती हूँ। इसी वजह से कहती है भगवान इतनी घर में जगह नहीं है कि मैं घर के अंदर सुखा लूँ, क्योंकि एक कमरा है, एक कमरे में कैसे कपड़े डालूँगी। इसी में सोना, इसी में बैठना, इसी में खाना बनाना है। तो सुबह बच्चे अब सो करके उठे तो बिस्तर उधर सही कर ले रहे हैं, क्योंकि सुबह जब कपड़े धो रहे थे तब बच्चे सो रहे थे और चने की चाट बना दिए थे। तो अब उसका नाश्ता कर रहे हैं और जो चने की दाल थी वो बॉईल हो गई है। अब खाने की तैयारी करेंगे। तो इस सुबह झाड़ू पोछा हो गया था, तो बच्चे उठे जब नाश्ता वगैरह करें तो इतना कूड़ा बिस्तर फिर दोबारा से हमारा हो रहा है। दोबारा से इतना सारा कूड़ा झाड़ू निकाल रही हूँ। सुबह मैंने सारा काम कर दिया था झाड़ू पोछा। तो अभी कुछ बच्चे रह गए हैं, उनको नाश्ता अभी चने की चाट की दे रही हूँ, क्योंकि वो बेटा वो थोड़ा सा देर में उठा था, कहीं गया था, ऐसे ही खाली पेट चला गया था। तो उसके लिए मैं अब चने की चाट दे दूँ, वो नाश्ता कर लेगा। अब इधर खाने की तैयारी कर रही। तो सुबह से मैं काम करते करते
आपको मैंने टाइम दिखाया था, 8:45 बजे से यानी लगी हूँ काम में। 10:30 बजे मेरे कपड़े धुल गए, क्योंकि हाथ से कपड़े धोने में टाइम लगता है। तो 10:30 बजे जाके काम निपटा है। फिर उसके बाद नहाई, तो यानी 11 बज गए हैं, मतलब काम करते करते सारे घर के कपड़े धोना, साफ़ सफाई, नहाना धोना। फिर उसके बाद बच्चे उठ गए, उनका नाश्ता खिलाना देना। फिर साथ बीच में मैंने अच्छा चने की दाल मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो बॉईल हो गई है। तो अब यहाँ पे मैं चने की दाल को जो है सिलबट्टे में पीस ली हूँ। अब इसमें थोड़ा सा तड़का लगा दे रही हूँ। तड़के के लिए कुछ नहीं, ऐसे जीरा और हींग और थोड़ी से 2-3 हरी मिर्ची कटी साबित हरी, ये काट कर डाल दिया है। और उसी में तड़का लगाने के लिए अब घर में जो मसाले होते हैं, नमक, मिर्ची, धनिया तो वो नहीं डाले, हल्दी, नमक, मिर्ची और थोड़ा सा चाट मसाला और आमचूर पाउडर और काली मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने इस चने की दाल की पीठी में मैंने डाल दिया है। ऐसे फ्राई करने से चने की दाल जो है ना, बाद में तड़का लगाने से हमारे जो है चने की दाल अच्छी भी हो जाती है, चने की दाल की पीठी अच्छी हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। और हींग डालना तो दोस्तों एकदम मत भूलना, क्योंकि हींग डालने से बहुत सही होता है। चने की दाल जो है गैस्ट्रिक बनाती है। मैं तो अपने जब भी मतलब ये चने की दाल बनाऊँगी तो हींग ज़रूर डालूँगी, या पराठे ऐसे बनाऊँगी तो हींग ज़रूर डालूँगी, क्योंकि हींग डालने से गैस नहीं बनती है। हमें तो बहुत नुकसान कर जाती है चने की दाल, तो इस वजह से मैंने हींग का तड़का लगा के अच्छे से चने की दाल को फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। अब इधर आटा लगा ले रहे हैं, तो आटे में थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं और अच्छा सा आटा गूँध करके तैयार कर लिए, ना ही ज़्यादा गीला ना ही ज़्यादा टाइट, इस तरीके का आटा मैंने लगा लिया है। अब करते करते काम में जो है 12 बज गए हैं। अच्छा है, सुबह मैंने नाश्ते में चने की चाट बना दिए थे, क्योंकि चने की चाट थोड़ा भारी होता है चने, तो उससे थोड़ा देर तक बच्चे रुके रहें, क्योंकि सुबह को काम इतना होता है कि 2 दिन घर पे रहती, 2 दिन में इतना सारा काम, घर की साफ़ सफाई, कपड़े धोना, बच्चे आज संडे है तो संडे के दिन बच्चों के सारे यूनिफॉर्म वगैरह, घर के सारे छोटे मोटे कपड़े एक हफ्ते के जो होते हैं वो धुली। और घर में बहुत सारे काम है। अब अकेले घर को संभालना है, बाहर ड्यूटी भी जाना है, इतने सारे काम है, तो कितना एक आदमी कैसे संभाल लेगा। जो भी है 2 दिन घर पे रहती हैं, तो 2 दिन घर में ये सारा मेरा काम होता है। और 2 दिन घर में रहने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। यही है, मेरे बच्चों का जैसा है गुजारा हो रहा है, पालन पोषण मैं कर रही हूँ अपने बच्चों का। जो नौकरी थी वो नौकरी भी मतलब इतनी अच्छी नहीं मिली है कि मेरे बच्चों का पता नहीं गुजारा हो पाएगा कि नहीं, अभी इसी टेंशन में रहती है। अब जैसे है वैसे नौकरी को अभी तक मैं कर रही हूँ, और बाकी देखा जाएगा, कहीं अच्छी मिल जाएगी तो मैं और करूँगी। अब इधर सर पे त्यौहार भी आ गए हैं, रक्षाबंधन है और बहुत सारे इधर त्यौहार अब इधर सावन के बाद आते ही रहेंगे। और जो खर्चे होते हैं सो अलग होते हैं, कि अब 15 अगस्त आ रही है, बच्चों को 15 अगस्त के लिए खर्चा चाहिए, कई सारे त्यौहार, बस खर्चा ही खर्चा है, कमाई कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पराठे हमारे बन रहे हैं, गर्मा गर्म, खाने वाले हमारे बच्चे बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि आज खाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई मैं खाने में। नहीं तो वैसे मेरा खाना सुबह 10 बजे तक में मैं खाने से फ्री हो जाती हूँ, और ड्यूटी वाले दिन तो मेरा खाना और जल्दी बन जाता है, 9 बजे मेरा खाना बन जाता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े सिल रही हूँ, थोड़े कपड़े पड़े थे सिलने के लिए, वो कपड़े सिल